श्री राम के नारे से गूंज रहा बंगाल, बच्चे लगा रहे मोदी मोदी का नारा। एसआईआर के बाद आज बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली, बढ़ी ममता बनर्जी की टेंशन। बंगाल को प्रधानमंत्री मोदी देंगे 3200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा टीएमसी के कुशासन से जनता परेशान है, बौखलाई टीएमसी। एसआईआर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, यानी कि आज ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजेंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी दौरा करने वाले हैं, इससे पहले पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें देखिए जहां पर जनता काफी ज्यादा उत्साह से भरी नजर आ रही है और पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल इस वक्त जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो वो मोदी मोदी का नारा लगा रहे हैं और जिस तरीके की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नादिया से सामने आ रही है, उसने ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि आपको बता दें कि अपनी रैली से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी कि वो आज पश्चिम बंगाल के नादिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन इसी के साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी की टीएमसी पर सिलसिलेवार तरीके से जोरदार हमला भी बोला और कहा कि जनता टीएमसी के कुशासन से त्रस्त है। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जोरदार हमला बोला, उसके बाद टीएमसी पूरी तरीके से बौखला गई है। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र की समाप्ति के तुरंत बाद बीजेपी चुनावी राज्यों में अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 दिसंबर यानी कि आज पश्चिम बंगाल और असम का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के नादिया जिले में एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं असम के गुवाहाटी में एक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें कि 6 महीने के दौरान बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 5वां दौरा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ये दौरा कर रहे हैं, इसने ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल के नादिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर के लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें यह बयां कर रही हैं कि रनाघाट के ताहिरपुर नेताजी पार्क में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए हैं। लोग राष्ट्रीय झंडे लहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले ही पूरा इलाका जोश और उत्साह के माहौल में नजर आ रहा है। इस बीच तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आ रही है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाता दिखाई दे रहा है। यानी कि आज पश्चिम बंगाल जो है वो जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है। लेकिन आपको वो तस्वीरें भी याद दिला दें जब इन्हीं जय श्री राम के नारों से ममता बनर्जी को तकलीफ होती थी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर के पश्चिम बंगाल की जनता में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। আপনাদের সঙ্গে
दें कि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में 3200 करोड़ रुपए और असम में 15,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद शाम को गुवाहाटी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये जन सैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सुनने के लिए उमड़ा हुआ है, इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता सुकांता मजूमदार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये भीड़ और ये तैयारियां देख करके स्पष्ट कहा जा सकता है कि 2026 के चुनावों में बीजेपी की लहर बंगाल में है। सुनिए क्या कुछ केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की चौथी सभा कल ताहिरपुर, नदिया डिस्ट्रिक्ट के ताहिरपुर रानाघाट लोकसभा स्थित ताहिरपुर में नेताजी पार्क स्कूल के नेताजी पार्क मैदान में होने जा रहा है। और इस ऐतिहासिक सभा को कल जब प्रधानमंत्री जी जब संबोधन करेंगे उस समय एक अभूतपूर्व दृश्य तैयार होगा। आप लोग भी देखिएगा, लाखों की संख्या में भीड़ जुटेगी और यहाँ से ये नवद्वीप पुण्य भूमि है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु की इस पुण्य भूमि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये सभा बंगाल में चैतन्य महाप्रभु जैसे हिंदुओं के लिए एक नए जागरण का शुरू किया था, ऐसे ही जागरण शुरू होने वाला है पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए। और इस सरकार जो है यहाँ पे तृणमूल सरकार, इस सरकार को हम 26 में उखाड़ के फेंकेंगे। पूरा उखाड़ कैसे करें? आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली से एक दिन पहले ही बाकायदा सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि वो आज पश्चिम बंगाल के नादिया पहुंचेंगे और इसी के साथ ही उन्होंने टीएमसी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के लोग टीएमसी के कुशासन के कारण हर क्षेत्र में पीड़ित है और उसकी लूट और धमकियों ने सारी हदें पार कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दौरे से पहले रिएक्शन दिया। उन्होंने लिखा, 20 दिसंबर को मैं रानाघाट में बीजेपी की रैली को संबोधित करूंगा। पश्चिम बंगाल के लोग केंद्र सरकार की कई जनहितकारी पहल से लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे हर क्षेत्र में टीएमसी के कुशासन के कारण पीड़ित है। टीएमसी की लूट और धमकियों ने सारी हदें पार कर दी है, इसीलिए बीजेपी ही जनता की उम्मीद है। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पोस्ट किया, उसके बाद टीएमसी का रिएक्शन भी देखने को मिला। टीएमसी पूरी तरीके से बौखला गई और जिसके बाद टीएमसी ने मोदी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के बयान सही है कि बंगाल की जनता परेशान है, लेकिन इसकी वजह केंद्र सरकार है। केंद्र ने 2017 और 18 से 2023 से 24 के बीच बंगाल से जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स के रूप में 6.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले हैं, लेकिन राज्य का करीब 2 लाख करोड़ रुपए अब भी रोक के रखा है। साथ ही एक और पोस्ट में टीएमसी ने लिखा कि केंद्र सरकार बार बार बंगाल की संस्कृति, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान का अपमान कर रही है। लोगों को अपनी मातृभाषा बोलने पर बांग्लादेशी कहा जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है और कुछ मामलों में गलत तरीके से देश के बाहर भी भेजा जा रहा है। अब जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिला, जाहिर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंचेंगे और बंगाल से जब गरजेंगे और ममता बनर्जी के शासन को लेकर के हमला बोलेंगे का रिएक्शन ही देखने मिलेगा। लेकिन फिलहाल वोटर लिस्ट के एसआईआर के ड्राफ्ट आने के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला बंगाल दौरा है। जानकारों का मानना है कि नादिया का ताहिरपुर इलाका रणनीतिक रूप से चुना गया है। एसआईआर के बाद से ही मतुआ समुदाय में अपनी पहचान और नागरिकता को लेकर के गहरी चिंता देखी जा रही है। दरअसल मतुआ समुदाय बंगाल की 294 में से तकरीबन 80 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव रखता है। नई ड्राफ्ट लिस्ट में बंगाल के 58 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं और लाखों नामों पर संदेह जताया गया है। मतुआ समुदाय को डर है कि दस्तावेजों की कमी के कारण उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी आज इसी डर को दूर करने और विपक्ष के नैरेटिव को काटने का काम करेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।